चलिए, बदलाव इंग्लैंड की टीम में हुआ है और वहां पर बाकायदा अनाउंसमेंट भी हो गई है। वो बदलाव क्या है आपको बताते हैं, अगला अपडेट दिखा दीजिए। इंग्लैंड की टीम में लियाम डॉसन को शामिल कर लिया गया है। लियाम डॉसन जो है वो बाएं हाथ के स्पिनर हैं। चोट लगने की वजह से शोएब बशीर बाहर हुए थे, उनकी जगह पर उन्हें शामिल किया गया है। बशीर को लॉर्ड्स टेस्ट में कैच लेते वक्त चोट लगी थी और उसके बाद उन्होंने वो उंगलियों में पट्टी बांधकर जिस तरह से मोहम्मद सिराज को आउट किया, वो दिल तोड़ने वाला था, लेकिन अब उनके उंगली में फ्रैक्चर है और इसलिए वो बाहर हो गए हैं इस सीरीज से और लियाम डॉसन को लाया गया है। अब जो लाया तो गया है, लेकिन अंकिता सवाल ये है कि आप जेफ्रा आर्चर को लेकर आते हैं, मतलब इसके सिक्के के दोनों पहलू हैं। आप किस तरह से देखना चाहते हैं या टीम इंडिया किस तरह से देखेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। शायद इसी में अगले मैच का राज भी छुपा हुआ है। 2017 में लियाम डॉसन आखिरी टेस्ट मैच खेलते हैं, कुल 3 टेस्ट मैच का तजुर्बा है। 2017 के बाद हम 2025 में खड़े हुए, 8 साल का गैप हो चुका है, लगभग करुण नायर वाली स्थिति है। आप उनको लेकर आते हैं, क्या आपको दिमाग में यह रखना होगा कि जोफ्रा आर्चर भी 4.5 साल बाद आए थे और उन्होंने आते ही पहले ही टेस्ट मैच में अपना असर छोड़ा। क्या लियाम डॉसन को लेकर यह अप्रोच होना चाहिए कि बहुत सावधान रहना चाहिए, ये 8 साल बाद आ जरूर रहे हैं लेकिन कमाल कर सकते हैं, या फिर यह अप्रोच होना चाहिए कि नहीं, हम स्पिनर से खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करते आए हैं, हमारी टीम स्पिनर से खिलाफ सहज है, कोई टेंशन नहीं लेना है, जिसको आना है, जिसको प्लेइंग 11 में आना है आता जाए। हम देखिए जैसे कि लॉर्ड्स में हमने देखा कि भाई 192 पर ऑल आउट हो जाती है, उसके बाद से चेहरे जो है वो थोड़े से गिर जाते हैं। जो इंग्लिश जो खिलाड़ी होते हैं उनके कहीं ना कहीं चेहरे गिर जाते हैं, लेकिन उसके बाद से उनमें जोश था, वो पोटेंशियल था, वो कैलिबर था कि भाई हम मैच को जीत जाएंगे। और 3 टेस्ट मैच अगर आपने खेले हैं तो आई थिंक कोई भी खिलाड़ी अब तो नहीं जज कर पाएगा कि भाई इंग्लिश जो गेंदबाजी है, इंग्लिश जो बल्लेबाजी है वो कमाल की नहीं, क्योंकि आपसे वो कहीं आगे निकल चुके हैं। और मैनचेस्टर में ये भी देखना होगा कि भाई बेन स्टोक्स की कप्तानी जिस तरीके से रही है, जो रोटेशन यहाँ पर गेंदबाजों का रहा है और जिस तरीके से पेशेंस उन्होंने दिखाया है, कोई एग्रेशन नहीं, किसी तरीके से शोबाजी वहां पर नजर नहीं आई, तो उनकी कप्तानी की तारीफ करनी बनती है। और जो भी डिसीजन वो लेते हैं वो सोच समझ कर लेते हैं। और जैसे जोफ्रा की हम बात करें कि भाई 4 साल बाद वो उन्होंने कमबैक किया और पहले ही मैच में क्या गजब का प्रदर्शन किया, तो यहाँ से जो डॉसन है उन पर भी नजरें होंगी कि भाई 3 मैच खेले हैं और यहाँ पर भारत के खिलाफ जब डेब्यू किया था वहाँ पर भी उन्होंने 2 विकेट चटकाए थे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो दिमाग पर होंगी। और जडेजा का विकेट भी लिया था और जडेजा जो है वो इस मैच में भी आपको हर एक मुकाबले में जो है वो निचले क्रम में कहीं ना कहीं टिकते नजर आते हैं, तो ये भी जो है उनका एक तुरुप के एक के जो है वो डॉसन हो सकते हैं। बाकी टीम कॉम्बिनेशन जो है वो इंग्लैंड का काफ़ी बढ़िया है, गेंदबाजी कमाल किया। और जोफ्रा के आने के बाद तो एक तरीके से जो हम कहते हैं ना कि बैकफुट पर थी, और जब जो दूसरा मुकाबला खेला गया था वहां से एक बड़ी हार मिली थी इंग्लैंड को, तो वहां से भी कहीं ना कहीं बाउंस बैक जो है इंग्लैंड की टीम ने किया है। और भारत के लिए थोड़ी सी खतरे की घंटी जो है वो बज रही है, क्योंकि भारतीय जो मिडिल ऑर्डर की हम लगातार बात कर रहे हैं कि 2-3 खिलाड़ियों का हम छोड़ दे, चाहे गिल की बात करें, केएल राहुल की बात करें, ऋषभ पंत की बात करें, अगर ये जल्दी आउट हो जाते हैं तो टीम जो बैलेंस होता है, टीम की जो निचले क्रम की बल्लेबाजी होती है वो धराशायी हो जाती है। तो इसके लिए टीम को जो है वो सजग होना पड़ेगा। बाकी इंग्लिश जो कॉम्बिनेशन है अभी तक तो अच्छा ही करता नजर आया। बिल्कुल, और जिस तरह से पहले टेस्ट मैच में हार के बाद भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में रनों के लिहाज से भारत के बाहर सबसे बड़ी जीत हासिल की थी, उसको भारतीय टीम का एक बड़ा कमबैक कहा गया। लेकिन उसके बाद इंग्लैंड ने जिस तरह से लॉर्ड्स टेस्ट में पहले इनिंग में भारतीय टीम के रन को बराबर लाने के बाद जिस तरह से कमबैक किया, सिर्फ 193 रन का टारगेट देकर जिस तरह से गेंदबाजी में उन्होंने परफॉर्मेंस किया, निश्चित तौर पर अपने घर में उनका ये बहुत शानदार कमबैक भी माना जाएगा। और इसीलिए अब मैनचेस्टर में जब वो उतरेंगे तो उनके शोल्डर्स अप होंगे, उनके चिन अप होंगे, उनको लगेगा कि हाँ, हमने इस सीरीज में बढ़त ले ली है, एक मैच और जीतते ही हम सीरीज पर कब्जा कर लेंगे, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की तरफ एक अच्छे शुरुआत के साथ आगे बढ़ेंगे। अब अगर आपको इन सबसे इंग्लैंड की टीम को रोकना है तो सबसे पहले आपको मैनचेस्टर में हर हालत में जीत हासिल करनी होगी, और इसके लिए जरूरी है कि लियाम डॉसन नहीं, कोई भी आए, आप उसको मेरिट पर खेलें, आप इस पर खेलें कि भारतीय टीम विश्व क्रिकेट में एक बड़ी टीम है, कोई ऐसी टीम नहीं है जिसको किसी एक खिलाड़ी के आ जाने से बहुत ज्यादा घबराहट होनी चाहिए।